हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज का वीडियो एक शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, कॉस्टिंग का सिलेबस है, उसका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का मैंने सोचा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया का, आपके पास गिवन है सेलिंग प्राइस 30 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15। आपको निकालना दो चीज है, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, 20K मैंने लिखा है। तो किस तरीके से आप इन इंफॉर्मेशन के जरिए ब्रेक इवन पॉइंट और 20,000 का प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हो बाय जनरेटिंग इनफ सेल्स, उसको कैसे निकाला जाए वो मैं सिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स जहाँ पे बिजनेसमैन को, प्रोड्यूसर को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का देखिएगा मैं क्या फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ, और इस वीडियो में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देख पाइएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों? कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक चीज जानना इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, also called as contribution to sales ratio. तो contribution to sales ratio is equal to contribution divided by selling price multiplied by 100. तो this is the formula for getting the profit volume ratio. तो मैंने तीन चीजों पे हाईलाइट किया। फर्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट no loss. It is the point of sales at which businessman is not getting any profit, not getting any loss. That is the break even point. PV ratio is what? PV ratio is profit volume ratio, that is given by the formula contribution divided by selling price multiplied by 100. Acha, third point is called contribution. What is contribution? Contribution is the difference between the selling price and the variable cost. जिनको वेरिएबल कॉस्ट के बारे में डाउट है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कॉस्ट का वो पार्ट जो सेल्स के साथ साथ चेंज होता है, जो सेल्स के साथ साथ बढ़ता या घटता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सेल्स के साथ बढ़ता या घटता नहीं है, जो कांस्टेंट रहता है हमेशा हमेशा, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस इन द क्वेश्चन 30 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 15 रुपीज। तो मैंने क्या किया, 30 में से 15 को माइनस किया, 15 रुपीज का मेरा जो डिफरेंस आया वो हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट मुझे निकालना था। मैं क्वेश्चन में, देखिए मैंने क्वेश्चन में देखा ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है, अब वो यूनिट्स में बोल रहा है कि रुपीस में निकालना है, ये क्लियर नहीं था, तो मैंने दोनों का दोनों निकाल दिया, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज वेल एज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू है 1.5 लाख रुपया, क्वेश्चन में गिवन है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला 15 रुपीज, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 15, 10,000 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। यानी कि 10,000 यूनिट्स अगर हम लोग बेचेंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही यहाँ पे लॉस आएगा। इसके बाद कितना रुपीस का सेल्स करना है ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस तक हम लोग पहुंच जाएं, उसके लिए हमें निकालना होगा ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो साइड में मैंने कैलकुलेशन किया है, बॉक्स में आप देख सकते हो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो करेंगे तो 50% का पीवी रेशियो आएगा। अब ब्रेक इवन सेल्स वाले फॉर्मूला में मैं इसको प्लेस करने वाला हूं, फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो हमारा निकला 50%, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50% इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस हमारा ब्रेक इवन सेल्स आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा का ही सेल्स हमें जनरेट करना होगा अगर हम लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो हमारा
जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन होगा उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो आपका टारगेट प्रॉफिट कितना था एज पर द क्वेश्चन, टारगेट प्रॉफिट इज 20K, तो 20,000 रुपए आपको टारगेट प्रॉफिट चाहिए, उसके साथ आप फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो 1,50,000 को, तो 1,70,000 रुपया आपका आने वाला है डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20K, कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आपने निकाला उसको आप पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है 1,70,000, पीवी रेशियो आपका आ रहा है 50%, तो 1,70,000 को 50% से आप डिवाइड करो, 3,40,000 रुपया आपका आएगा। 3,40,000 रुपया वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सेल्स है ताकि आप अपना टारगेट प्रॉफिट ₹20,000 को अचीव कर सको। तो आई होप द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। मैं आज के वीडियो में इतना ही रखूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।